अरे तुम समझ नहीं पा रही हो क्या? इस गांव में लड़कियों का काम करना अच्छा नहीं लगता है भाई। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मैं काम करूंगी तो क्या नुकसान है? घर में थोड़े से पैसे तो आएंगे। है? हमें इतने पैसों की क्या जरूरत है? मैं तो रोजगार कर रहा हूँ ना, काम धाम कर रहा हूँ। क्या घर नहीं चल रहा है क्या? बताओ भला। चल रहा है, लेकिन अगर मैं भी काम करूं तो और अच्छे से चलेगा। इतना लालच करने की कोनो जरूरत ना है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। देखो, मैं काम करना चाहती हूँ, पैसे के लिए नहीं। ये मेरा सपना है, मुझे काम करना है। अरे लड़की के पास इतना सपना भी नहीं होना चाहिए। इतना काम करने की कोनो जरूरत ना है लीला। समझ लो अब। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने जब कह दिया कि मुझे काम करना है तो मैं करूंगी ही करूंगी। देखो, जिद ना करो। इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं होती है। तुम थोड़ा समझने की तो कोशिश करो। मैं कुछ नहीं समझना चाहती। मेरा सपना है काम करना, इसलिए मैं काम करूंगी। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। अरे ठीक है ठीक है। जब तुम्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूरी में भी रोक नहीं सकता। करो जो तुम्हें करना है। आ गए ना रास्ते पर। अगर तुम पहले मेरी बात सुनते तो इतना झगड़ा नहीं होता। हमेशा से तुम्हारी ही बात सुनता आया हूं देवी। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। क्या हुआ आदित्य? आज देर से क्यों आए हो? और क्या करूं बाबू, आज सुबह मेरी बीवी सिंगारा बना रही थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गया। वाह, तुम्हारी बीवी सिंगारा बनाना जानती है? हाँ बाबू, बहुत अच्छे से जानती है। आप थोड़ा खाकर देखिए ना। हाँ, लाओ लाओ, दो दो, थोड़ा खाकर देखता हूँ। खा लेने में कोई बुराई नहीं है, लाओ। ये लीजिए बाबू, खाकर देखिए। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी बीवी तो बहुत ही अच्छे सिंगारा बनाती है। क्या बात है। हाँ बाबू, बस थोड़ा बहुत ही अच्छे बना लेती है। अरे क्या थोड़ा बहुत? अरे बहुत ही अच्छे बनाती है। ऐसे सिंगारे इस गांव में कोई नहीं बना सकता। क्या सच कह रहे हैं बाबू? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इस गांव में तुम्हारी बीवी की दुकान भी खोली जा सकती है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी बीवी की भी इच्छा है, लेकिन बाबू मेरी इच्छा नहीं है। हैं? क्यों, तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं है? बताओ। अब क्या कहूं बाबू, इस गांव में लड़कियां काम करें मतलब सही नहीं लगता ना। अरे क्यों सही नहीं लगता? अगर तुम्हारी बीवी दुकान खोलना चाहती है तो तुम उसे दुकान खोलने दो। हाँ ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं अपनी बीवी के लिए दुकान खोलने की व्यवस्था कर देता हूं। और क्या, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा, समझे? और गांव के लोग तुम्हारी बीवी के हाथ के सिंगारे खा सकेंगे। कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे घर में भी फायदा होगा, है? हाँ मतलब देखा जाए तो बात तो सही है बाबू। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। समझी गिन्नी? अरे तुम्हारे हाथ के बनाए सिंगारे आज मैंने कैलाश बाबू को खिलाए। कैलाश बाबू तो तुम्हारे दीवाने हो गए, मतलब तुम्हारे सिंगारे के दीवाने हो गए, बड़ी तारीफ कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? मेरे बनाए सिंघाड़े कैलाश बाबू ने खाए? हाँ, और वो कहते हैं बहुत ही जबरदस्त बनाया तुमने। देखा, मैंने कहा था ना कि अगर मैं दुकान खोल पाऊं तो फायदा होगा। हाँ, कैलाश बाबू ने कहा कि वो तुम्हें दुकान खोलने के लिए कहेंगे। अब मतलब अब मैं भी समझ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए दुकान खुलवा ही देता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। मैं खुद तुम्हारे लिए दुकान खोलने की व्यवस्था करूंगा, चिंता ना करो। मैं बहुत खुश हूँ। कैलाश बाबू को मैं धन्यवाद कहूंगी। आज तो कैलाश बाबू की वजह से मैं दुकान खोल पा रही हूँ। वाह 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 वाह, सिर्फ कैलाश बाबू को धन्यवाद दोगी? दुकान तो मैं खोलने जा रहा हूँ, मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए ना। नहीं, तुम्हें धन्यवाद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कब से कह रही थी, तुम माने ही नहीं। अरे तो अब तो माने ना। ठीक है, पहले तुम दुकान खोलने का पूरा इंतजाम करो, फिर मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान खोलने का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये तो बताओ हम कहाँ खोल सकते हैं दुकान? बूढ़ी से बात करके देखती हूँ। अगर उसके पास कोई जगह हो तो वहीं खोल सकती हूँ।
क्या हुआ आदित्य, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? बस सामने ही जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं बस घर जा रहा हूँ, रास्ते में तुम मिल गए। चलो अच्छा हुआ। क्यों, कुछ बोलना है क्या? अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा गप्पे शप्पे मारेंगे और क्या। तो चलो थोड़ा बतिया लेते हैं, गप हो जाएगा। देखो, मुझे तुमसे एक बात भी करनी है वैसे तो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है। सोचा है कि लीला को अब दुकान खोल कर दे दूं। कैलाश बाबू ने उसके बनाए सिंगारे खाकर बड़ी तारीफ की है उसकी। क्या बात कर रहे हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अब तुम ये बताओ कि किस जगह पर दुकान खोलना सही रहेगा। अब इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी किसी दूसरी तरह से मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तो दुकान तो मैं अकेले खोल ना सकता, तुम्हारी मदद तो चाहिए ही होगी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, तो मैं दुकान खोलने की व्यवस्था करता हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे मदद लूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, बुआ दी के बनाए सिंघाड़े जरा हमको भी तो खिलाओ यार, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तुझे जितना चाहिए उतना खा लेना, और क्या। लो, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं तो हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। सिंघाड़े खिलाओ, मदद लो। चल ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ, कुछ काम है जो करने हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चल अब मैं भी जाता हूँ, बहुत हो गई गप में। अरे सुना है गिन्नी, आदित्य और उसकी बीवी ने गांव में सिंघारा की दुकान खोलने का फैसला किया है। ओ माँ, सच में? कब? अरे 2-4 दिन में खोल सकते हैं। उसकी बीवी के हाथ के सिंगारे सुना है बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, आदित्य की बीवी के हाथ के खाने की तारीफ की जा सकती है, लेकिन मेरे हाथ के खाने की तुम तारीफ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आदित्य की बीवी सच में अच्छे सिंगारे बनाती है। दुकान खोलने से गजब फायदा होगा उसको तो। दुकान तो मैं किसी भी हाल में नहीं खोलने दूंगी, तो फिर फायदा कैसे होगा? क्या मतलब? मतलब क्या, हमारे सामने उसका इतना फायदा हो और हम सिर्फ देखते रहें? तो फिर क्या करना चाहती हो? मैं किसी भी हाल में उन्हें दुकान नहीं खोलने दूंगी। हैं? लेकिन क्यों? क्यों, तुम समझ नहीं सकते? अगर वो हमसे आगे बढ़ गए तो हम छोटे हो जाएंगे। अब यहाँ बड़ा छोटा क्या है? अगर वो अच्छा काम करते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें दुकान खोलने का मन है तो तुम भी खोल सकती हो। नहीं, मैं इतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकती, लेकिन लीला को मैं दुकान नहीं खोलने दूंगी। देखो, ये करना ठीक नहीं है भाई। आदित्य मेरा दोस्त है। आदित्य तुम्हारा दोस्त है, लेकिन लीला तो मेरी दोस्त नहीं है ना, इसलिए मैं लीला को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तो तुम उसका नुकसान करके क्या हासिल कर लोगी, बताओ? मानसिक शांति, वो तुम नहीं समझ सकते। तुम बस मेरी मदद करो। प्रणाम ले कैलाश बाबू। अरे तुम भुवन की बहू हो ना? हाँ, मैं भुवन की बहू हूँ। आपके साथ एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपके पास आ गई। हाँ बताओ बताओ, क्या महत्वपूर्ण बात है? आपने जो लीला और आदित्य को सिंघाड़े की दुकान देने के लिए कहा है, क्या आप जानते हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं? मेरे बारे में वो क्या कहेंगे? हैं? मेरी बदनामी करते हैं? आप तो कुछ जानते ही नहीं, वो दिन रात आपकी बदनामी करते रहते हैं। लेकिन वो क्या, मतलब क्या बदनामी करते हैं मेरी? आप जो गांव वालों की मदद करते हो, वो कहते हैं कि आप गांव वालों की मदद नहीं करते। क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल सच, उन्होंने मुझे ही बताया, इसलिए मैंने आपको बताया। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने आदित्य और लीला को तो अच्छा समझा था। अब वो दोनों तो बदमाश हो गए हैं, और लीला तो सबसे ज्यादा। मैं कहती हूँ आप उन्हें सिंघाड़े की दुकान ना दें। अब तो लगता है कि मुझे यही करना होगा। अगर मेरी बदनामी करेंगे तो मैं गांव में सिंगारा की दुकान खोलने ही नहीं दूंगा। अब बाकी आप जाने, मैंने तो आपको बता दिया। ठीक है, चलो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मत दीजिए बाबू,
आप लीला के मामले में जरा ध्यान रखिए। क्यों लीला, सुना है तुम सिंघाड़े की दुकान खोल रही हो? हाँ बूढ़ी माँ, आपके आशीर्वाद से आखिरकार मैं दुकान खोल पा रही हूँ। तो कब खोलोगी, कहाँ खोलोगी, कुछ तय किया है? अभी कुछ तय नहीं हो पाया, दुकान के लिए जगह नहीं मिल रही। क्या कह रही हो, अभी तक जगह तय नहीं कर पाई? हमारे पास ऐसी जगह नहीं है, इसलिए परेशानी हो रही है। ये कौन सी परेशानी है? तुम मेरी जगह पर दुकान खोल सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो बूढ़ी माँ? अगर मैं सिंघाड़े की दुकान खोल पाई तो मैं रोज तुम्हें सिंघाड़ा खिलाऊंगी। तो फिर बैठी क्यों हो, जल्दी करो, आदित्य को मेरी जगह के बारे में बताओ। ठीक है बूढ़ी माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर 2-4 दिन में मैं सिंघाड़े की दुकान खोल सकती हूँ। अच्छा, वैसे ही करना, और अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। बिल्कुल बूढ़ी माँ, इस गांव में तुम ही मेरी सबसे अपनी हो। तुम्हें धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। क्या कह रही है बेवकूफ लड़की, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें मुझे सिंघाड़ा खिलाना ही होगा। देखो, उस पेड़ के ऊपर हम सिंघाड़ा की दुकान खोलेंगे, वहां। समझ गई? समझ तो गई, लेकिन सिंघाड़े की दुकान वहां टिकेगी कैसे? अरे क्यों नहीं टिकेगी? ये एक शानदार घटना होगी। दूर दूर से लोग हमारी सिंघाड़ा की दुकान ही देखने आएंगे, खाएंगे तो बाद में। तो फिर ये अच्छा ही होगा। हाँ, और एक बार लोग हमारी सिंघाड़ा की दुकान देखने आ गए तो तुम्हारे हाथ के सिंघाड़ा तो खाकर ही जाएंगे ना फिर। और जब खा लिया फिर तो तुम्हारे दीवाने हो मतलब तुम्हारे सिंघाड़ा के दीवाने हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की? दुकान बनाने का सारा काम शुरू कर दो। हाँ, वही करना होगा। अब देखो, मैं अकेले तो नहीं कर सकता, तुम भी मेरी मदद करो। तुमने नहीं कहा था कि भुवन भाई तुम्हारी मदद करेंगे? हाँ कहा था, लेकिन 2 दिन से भुवन दिखाई नहीं दे रहा। तो तुम एक काम करो, पहले भुवन भाई से बात करो, उनके टाइम के हिसाब से काम शुरू कर दो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं अकेले तो ये सब संभाल नहीं सकता, तो पहले भुवन से बात करता हूँ। हाँ, फिर हम पेड़ के ऊपर सिंघाड़े की दुकान बना लेंगे। हाँ, और तुम सिंघाड़ा बनाना शुरू कर दो। ध्यान रखना, सिंघाड़ा अच्छा होना चाहिए। मुझे अपने बनाए सिंघाड़े पर कोई शक नहीं। तुम अच्छे से जानते हो मेरे बनाए सिंघाड़े कितने स्वादिष्ट होते हैं। अरे उस बारे में अब कोई शक ही नहीं है। यही वजह तो है कि मैंने तुम्हें सिंघाड़ा खोलने की इजाजत दी है। समझ गई? सुना है लीला की दुकान पेड़ के ऊपर होगी, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। कल ही उसने मुझे मदद के लिए बुलाया है। तो तुमने क्या कहा? क्या कहूँ, मैंने तो हाँ कर दिया। अरे आदित्य मेरा दोस्त है। दोस्त हो, लेकिन हर बार मदद करनी जरूरी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ उस पेड़ को काट दो। अरे मैं तो हैरान हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मैंने वो पेड़ काट दिया तो वो दुकान कहाँ खोलेंगे हैं? वो दुकान ना खोल सके इसलिए तो कह रही हूँ पेड़ काटने के लिए, मूर्ख। अरे देखो, मैं इस काम में किसी भी हालत में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं करने वाला ये काम। तो फिर तुम संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ। अरे बेवजह जिद मत करो गिन्नी, ये सब अच्छे काम नहीं है। अच्छा है या बुरा, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? किसी का नुकसान करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तुम लोगों का नुकसान करके मतलब तुम क्या सच में बच जाओगी क्या? ध्यान रखना, बाहर के लोगों के लिए मेरे साथ तर्क मत करो। बुढ़िया मर गई लेकिन उनकी दुकान बंद नहीं हुई। तो क्या बूढ़ी की मौत से खुश हो तुम? बताओ। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। दिमाग खा लिया मेरा तो। नहीं, पहले मुझसे वादा करो, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं?
अरे ठीक है भाई, अब तुम हमारी बीवी हो तो तुम्हारी ही मदद करूंगा। शांत हो जाओ, सर न खाओ मेरा। क्या हुआ? तुम मेरे घर पे क्यों आए हो? क्या हुआ क्या बाबू, आप मुझे देखकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ तो तुम्हें देखकर क्या करूं बताओ? एक तो मेरे बारे में बुराई फैलाते हो, फिर मेरे ही पास आ गए हो। क्या मैं आपके बारे में बुराई फैलाता हूं? किसने कहा आपको ऐसा? क्यों? भुवन की बीवी राखी ने तो कहा था कि तुम लोग उसके पास जाकर ऐसी ऐसी बातें करते हो, गांव में तरह तरह की बातें फैलाते हो। पर मैं तो राखी के बारे में ही आपसे बात करने आया हूं। राखी के बारे में? क्या बात है राखी के बारे में? अब जब आपने हमें दुकान खोलने के लिए कहा, तब से राखी हमारी दुकान बंद करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये कि राखी इसी कारण हमारे खिलाफ आपके पास जाकर उल्टी सीधी बातें करती है, आपको भड़काती है हमारे खिलाफ। ओ, ये क्या मामला है? लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सही बोल रहे हो, वो झूठ बोल रही है? क्या कहूं बाबू, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका गवाह खुद भुवन है। और हमें तो शक है कि बुढ़िया की मौत के पीछे भी राखी का हाथ है। ये क्या बात कर रहे हो? क्या राखी ने बुढ़िया को मार दिया? हम ये ठीक से तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें तो लगता है कि राखी ने ही कुछ किया है। ठीक है, सच को जानने के लिए मैं कुछ कदम उठाऊंगा। ठीक है बाबू, तो हमें अब दुकान खोलने का काम शुरू करना चाहिए। आपको हमारी दुकान में आमंत्रण है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं जरूर आऊंगा। अरे बाबू, आइए आइए, आप मेरे दुकान पर आए। आइए आइए आइए। मैं अकेला नहीं आया हूं, इस शहर के बाबू को भी साथ में लेकर आया हूं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया, ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अरे ओ गिन्नी, इस शहर के बाबू को सिंघारा दो, जल्दी से लेकर आओ। अरे इतने जल्दी जल्दी क्या कर रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी साधारण हूँ। आप लोग धीरे धीरे काम करिए, है ना? अरे नहीं 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 बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग इतनी दूर से आए हैं, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी ना करूं, ऐसा कैसे? देखा विक्रम, इस दुकान में सिंघारा खाने के बाद दुनिया की किसी और दुकान में सिंघारा खाने का मन नहीं करेगा। आप तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं कैलाश बाबू। मेरे हाथ का सिंघाड़ा इतना भी अच्छा नहीं है। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ के सिंघारा कितने स्वादिष्ट हैं, इसीलिए विक्रम को साथ में लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई कि हमें इतना स्वादिष्ट सिंघारा खाने को मिलेगा। कैलाश बाबू, आपकी बात तो वाकई में सच है, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा सिंघारा तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, अरे तुम्हें सबसे अच्छा सिंघारा मिलेगा। हाँ, बहन जी, वाकई में आपके हाथ में जादू है, यकीन मानिए। आप सभी का धन्यवाद। अपनी मेहनत की इतनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता है। हमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को धन्यवाद कहना चाहिए कि आप इतने बेहतरीन सिंघारा बना सकती हैं। तुम लोग जिस तरह से सिंघाड़े की इतनी तारीफ कर रहे हो, उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, बासी और एकदम सड़ा हुआ। ओ, तो फिर तुम वही हो जिसके बारे में मैं बहुत सुन चुका हूँ, है ना? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे तुम ही हो, मैं तुम्हें पुलिस के पास भेजने वाला हूँ। मुझे पुलिस के पास? क्यों? मैंने क्या किया है? तुम आदित्य भाई की दुकान खोलने में अड़चन डाल रही हो, ऐसी अड़चन डाली कि बुढ़िया को मार डाला। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच बताओ या मैं पुलिस को बुलाऊं? बोलो, अगर तुम सच बोलती हो तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। प्लीज पुलिस मत बुलाइए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ही बूढ़ी अम्मा को मारा। मैंने बूढ़ी अम्मा से बार बार कहा था कि तुम लोगों को दुकान खोलने के लिए जगह ना दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अरे तुमने बुढ़िया को मार दिया? तुम्हारे जैसे इंसान को इस गांव में रहने का हक ही नहीं है। वाकई में इसे इस गांव से निकाल देना चाहिए।
नहीं नहीं, अगर मुझे गांव से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जैसे हत्यारों को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। छोड़ो बाबू, राखी जब इतनी मिन्नतें कर रही है तो उसे एक मौका देना चाहिए। देखो, जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी वही आज तुम्हें हाथ जोड़कर बचा रही है। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा नीच काम नहीं करूंगी। फिर क्या, दोषी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब हम सब मिलकर सिंघारा खाएंगे, क्या कहते हो सब लोग? अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, चलो।